पीटीआई के वुकला कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पर इस फैसले के लिए तैयार थे और वुकला में से भी एक ग्रुप जो था उसको ये लग रहा था कि यही फैसला आएगा, हमारे खिलाफ आएगा, यहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। और इसका बाद में इजहार उन्होंने मतलब नून लीग सारी तैयारियां कर रही है, अगर नहीं कर रही तो इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रही। मतलब इस वक्त मुल्क में एक ही सियासी जमात है जो कहती है कि इलेक्शन का कोई नाम भी ना ले हमारे सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें ज़रा कम कम आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल से बाहर हो गया और दिन में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद हुई। आज दिन के वक्त अदालत में जब ये केस चल रहा था तो वुकला और जज के दरमियान क्या मुकालमा हुआ, वैसे तो ये जो समाअत थी ये सीक्रेट थी या इन कैमरा थी, लेकिन फिर भी आज कुछ रिपोर्टर्स अंदर थे अदालत के, तो इस समाअत की कार्रवाई जो है वो रिपोर्ट हुई है। तो वुकला और जज के दरमियान क्या मुकालमा रहा, क्या पॉइंट्स उठाए गए, वो मैं पूरा व्लॉग एक पहले अपलोड कर चुका हूँ। हरफ बहरफ कोट एंड कोट के क्या क्या जुमले हुए तो वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। अगर अदालती कार्रवाई जानना हो तो पहले का व्लॉग देख सकते हैं। लेकिन उस फैसले का तहरीरी नतीजा भी सामने आ चुका है, या यूँ कह लीजिए कि तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। और आज दिन भर की क्या एक्टिविटीज़ है, क्या अहम इस वक्त पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा अपडेट करना है। लेकिन पहले थोड़ी सी बात आज के तहरीरी फैसले के हवाले से। तो फैसले में काफ़ी सख्त बातें लिखी गई हैं और उनके असरात जो हैं वो भी काफ़ी सख्त हो सकते हैं और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। तफसीली फैसले पर अगर नज़र डालें, कोई 7-8 सफ़ात का ये फ़ैसला है जिसमें लिखा गया है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने नाकाबिले ज़मानत जुर्म का इर्तिकाब किया। ये बहुत बड़ी बात कर दी है जज साहब ने। और जब ये आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे तो जो वहाँ पे रिपोर्टर्स मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि जज साहब बस आ जाके एक ही बात के ऊपर आ रहे थे कि वो जो साइफ़र था वो गया किधर है। अगर वो वजारत ख़ारजा से वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुँचा, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा, तो उसके बाद कहाँ गया, इस नुक्ते के गिर्द उनकी ज़्यादातर जो आर्गूमेंट थे या बहस थी वो चल रही थी। खैर, जो तहरीरी फैसला आया उसमें जज साहब लिखते हैं कि हमें इस बात से नज़र नहीं फेरनी चाहिए कि ये एक टॉप सीक्रेट केस है जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी एक किरदार के तहत नामजद है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ काफ़ी मुजरमाना मवाद मौजूद है। ये भी सख्त बात है, मुजरमाना मवाद की मौजूदगी का इशारा आना, ये किस हद तक इस केस को मज़ीद टफ कर सकता है पीटीआई के वुकला के लिए, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और पीटीआई के वुकला इसको किस तरह से काउंटर करेंगे आगे वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इस फैसले में लिखा गया है कि एफआईआर की रोशनी में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने दफ़ा 5 और 9 के तहत जुर्म का इर्तिकाब किया है जो नाकाबिले ज़मानत है। यानी अभी तो इसका ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ और फैसला ये आ गया है कि जुर्म का इर्तिकाब हो चुका है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत हार्ड पॉइंट है जिसको आगे जाके जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी डिस्कशन होनी है या बहस होगी, इसको फर्दर आगे भी अदालतों में उठाया जाएगा। तो अदालत ने कंक्लूड करते हुए अपने ऑर्डर में लिखा है कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इमरान खान की जानिब से साइफ़र को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखना साबित है और उन्होंने गैर मुतलका अफराद के सामने साइफ़र की जो मालूमात है उनको घुमा फिरा कर शेयर किया, जिसने बैरूनी ताकतों को फ़ायदा पहुँचाया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मुतासिर किया या नुकसान पहुँचाया, जो भी आप कह सकते हैं। इसलिए उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। तो आज का ये फैसला तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो एक धचका था ही, लेकिन पीटीआई के वुकला कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पर इस फैसले के लिए तैयार थे और वुकला में से भी एक ग्रुप जो था उसको ये लग रहा था कि यही फैसला आएगा, हमारे खिलाफ आएगा, यहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। और इसका बाद में इजहार उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए भी किया कि हमें पहले से अंदाज़ा था कि इस अदालत से इसी किस्म का फ़ैसला आएगा। और फिर वुकला में एक थोड़ी सी तकसीम भी हमें दिखाई दे रही है कि वुकला का एक ग्रुप जो है वो डिफरेंट राय रखता है, दूसरा ग्रुप जो है वो डिफरेंट राय रखता है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती तौर पर ये मानना है कि अगर डिफरेंट ओपिनियन है भी तो इसको पब्लिकली इस तरह से एक्सपोज नहीं करना चाहिए। इसका फ़ायदा आपके क्लाइंट को नहीं होगा, मुखालिफ पार्टी को हो सकता है। अब अगला लाया अमल क्या हो सकता है वो बड़ा वाज़ेह है। अगर यहाँ से ज़मानत मुस्तरद हुई है तो ऑब्वियस बात है कि नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का होगा और कल एक नई दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी जिसमें खुसूसी अदालत के जज के फैसले को चैलेंज किया जाएगा।
अब ये मामला आ जाके आना है उन्हीं जज साहब के पास जिन्होंने तोशाखाना केस की सज़ा काफ़ी देर के बाद मुअत्तल कर दी। मुअत्तल तो की, लेकिन उसमें इंतज़ार बहुत करना पड़ा वकला को, तारीख पे तारीख, पेशियों पे पेशियाँ होती रहीं। तो अब इस मामले को कितनी जल्दी निपटाया जाएगा, ये बड़ी ऑब्वियस एक सिचुएशन है, इसमें भी टाइम लगेगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जो सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता उम्मीदें थीं, अब कहीं ना कहीं वो भी कम होती जा रही हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि दम तोड़ चुकी हैं, कहीं ना कहीं कम हो गई हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास आज का सिर्फ आखिरी दिन बचा है। आज उनका एक तरह से आखिरी वर्किंग डे है, चूँकि तारीख भी बदल चुकी है। अब तक यही पता नहीं है कि वो नैब तरमीम का जो एक उन्होंने फ़ैसला महफूज किया था उसका क्या स्टेटस होगा, यानी वो बतौर चीफ जस्टिस उसका फ़ैसला देकर जा रहे हैं या उस फैसले को महफूज तरीके से मज़ीद महफूज छोड़ कर जाएंगे, किसी को नहीं पता। कल का दिन इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं वो क्या डिसीजन करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पीटीआई को वो आखिरी दिन में जाते जाते कोई रिलीफ दे के जाएंगे। और वैसे फ़र्ज़ करें अगर वो जो नैब तरमीम का फ़ैसला इमरान खान की दरख्वास्त के ऐन मुताबिक भी सुना देते हैं, तो उससे भी इमरान खान को ही नुकसान होना है, क्योंकि इमरान खान ये कह चुके हैं, उनके वकील ये कह चुके हैं कि अगर नैब तरमीम कलअदम नहीं होती तो उसका फ़ायदा इमरान खान उठा सकते हैं, लेकिन अगर कलअदम हो गई तो वो बेनिफिट या वो फ़ायदा जो शहबाज शरीफ एंड ग्रुप ने उठाया है वो इमरान खान नहीं उठा सकेंगे। दूसरी तरफ नून लीग अब इंतज़ार कर रही है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जाने का और बड़े ज़ोरों शोर से यौम नजात मनाने की तैयारी कर रही है। मतलब नून लीग सारी तैयारियां कर रही है, अगर नहीं कर रही तो इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रही। मतलब इस वक्त मुल्क में एक ही सियासी जमात है जो कहती है कि इलेक्शन का कोई नाम भी ना ले हमारे सामने। इलेक्शन का नाम लेते हैं ऐसे भागते हैं जैसे गधे के सर से सींग निकलते हैं। तो इस मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग अब आमने सामने है, मुतजाद आरा आ रही हैं और एक बड़ी बारीक सी वारदात हो रही है। आपने शायद नोटिस किया हो कि बड़े मेन टियर की जो लीडरशिप है वो नहीं, दूसरे दर्जे की भी नहीं, तीसरे या चौथे दर्जे की जो लीडरशिप है उसको निकाल के एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिलवाए जा रहे हैं। आज भी कुछ बयानात आए हैं और पीपल्स पार्टी ने अब ये फ़ैसला अपनी क़यादत पर छोड़ा है कि नून लीग को किस सतह पर डील करना है, कैसे डील करना है, ये पार्टी क़यादत लायामल देगी। अगर वो कहेंगे तो पढ़ जाओ जनाब तो फिर शुरू हो जाएंगे सारे, और अगर कहा पार्टी ने कि होल्ड योर हॉर्सेस, अभी थोड़ा इंतज़ार करो, तो फिर देखो और इंतज़ार करो कि पॉलिसी अपनाई जाएगी। आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक बड़ा अहम इजलास हुआ। अहम इजलास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पर बड़ा शोर हो रहा था कि जनाब बस 2 दिन के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, 1 दिन के बाद, 24 घंटों बाद, 12 घंटे बाद, जैसे कोई बहुत बड़ा डिसीजन होना है। लेकिन सदर आरिफ अलवी की तरह पीपल्स पार्टी भी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। ये आज पता चल गया कोई बड़ा डिसीजन, कोई मेजर ब्रेक थ्रू तो इस मीटिंग से निकला नहीं है। बल्कि बाहर आके मैं हैरान था कि वो शाजिया मरी साहिबा जो हैं वो आके कहती हैं कि इलेक्शन की तारीख कोई भी दे, वो सदर दे या इलेक्शन कमीशन दे, हमें तो बस इलेक्शन चाहिए। मतलब ठंडी मिट्टी सी स्टेटमेंट उन्होंने दे दी और फिर सदर के ऊपर तनकीद भी कर गई कि सदर साहब को क्लैरिटी के साथ बताना चाहिए था, सदर साहब विकेट के इस तरफ ना खेलें, उस तरफ ना खेलें। आप किस तरफ खेल रहे हैं, कम से कम आप तो अपनी पोजीशन क्लियर कर देते। उन्होंने चलो फिर लेटर लिख दिया, आपने क्या किया, कोई प्रेस रिलीज जारी करते, कोई आज का बताते क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है। दूसरी तरफ एक और मामला इस वक्त बड़ा गर्म है। नून लीग की जो हामी 4 शख्सियात हैं वो इस वक्त निगरां काबीना का हिस्सा हैं, वफाकी काबीना का। मतलब एक ऐसी काबीना जो बिल्कुल गैर जानिबदार होनी चाहिए, जिसमें कोई सियासी शमूलियत नहीं होनी चाहिए। उस काबीना में मुस्लिम लीग नून की एक तरह से हामी 4 शख्सियात मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी ने भी इस मामले पर अपनी क़यादत से एहतजाज किया है कि इस मामले पर हम क्यों काबीना बनाने वालों से ये मामला क्यों नहीं उठा रहे। अहद चीमा, फवाद हसन फवाद, डॉक्टर उमर सैफ और कोई एक आध और भी है, ये 4 लोग हैं जो शामिल हैं काबीना में। तो निगरान वफाकी काबीना में तो सियासी वाबस्तगी का हामिल कोई शख्स नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी शदीद मजम्मत की है, बल्कि उनके तर्जुमान का आज एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उनका कहना है कि सूबाई और वफाकी काबीना में पीडीएम जमातों की देरीना साथियों की शमूलियत इलेक्शन कमीशन की साख पर एक सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन की साख पर अब कितने सवालिया निशान हैं, गिनने बैठ जाएं तो फिर तो पूरा दिन ही गुजर जाए। बहरहाल ये भी एक सवालिया निशान उन्होंने लगाया है और साथ में ये भी कह दिया कि सियासी वाबस्तगी और मुतनाज़ किरदार के अफराद का निगरान काबीना में तकर्रुर आइन और इलेक्शन एक्ट दोनों की खुली खिलाफ वर्जी है। अब इनकी खुली खिलाफ वर्जी
कितनी बार हो चुकी है ये भी अब हमारे सामने, तो हमें कोई ये बात अब ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं लगती। जब कोई कहता है ना कि ये आइन की खुली खिलाफ वर्जी है, अब कोई बंद खिलाफ वर्जी सामने आए तो हमें पता चले कि अच्छा ये कोई डिफरेंट चीज़ आई है। खुली खिलाफ वर्जी तो अब बहुत हो रही है। तो खैर, इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 230 में वाज़े तौर पर यह चीज़ लिखी गई है कि निगरान काबीना में शामिल अफराद गैर जानिबदार और किसी भी सियासी वाबस्तगी से मावरा होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। वफाकी काबीना में ऐसे अफराद का तकर्रुर किया गया है जो माजी में सियासी जमातों का ना सिर्फ हिस्सा रह चुके हैं, बल्कि उनकी एक तरह से पूरी पार्टी मंशूर या पार्टी कैंपेन चलाते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी रस्मी तौर पर कार्रवाई की और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को एक ख़त लिखा कि वो वज़ीर आज़म साहब को बताएं कि निगरान काबीना में ऐसे अफराद का तकर्रुर ना किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी है। लेकिन जिनको वो ख़त लिख रहे हैं तौकीर शाह, जो कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो तो ख़ुद शहबाज शरीफ के करीबी आदमी हैं, जिनको मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद तौसी देकर ख़ास तौर पर इस ओहदे पर रखा गया है। तो ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है। मामला बहुत गर्म है, पॉलिटिकली टेम्परेचर राइज़ करेगा, आपको आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक तरफ मुफाहमत की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ जो बाकी जमातें हैं उनका आपस में टेम्परेचर जो है वो मैच नहीं कर रहा। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। आइंदा आने वाले दिनों में आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।